नमस्कार दोस्तों, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुश्री। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नगर निकाय चुनाव को अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 4 मई को इसका मतदान भी होना है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है वार्ड संख्या 99 से तेज बहादुर नगर से पार्षद पद के प्रत्याशी जो AIMIM से हैं, हाजी सलामतुल्लाह जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे एमडी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं कि आप अपने वार्ड में किस तरह की समस्याएं देखते हैं। देखिए, हमारे वार्ड में पिछले 15 सालों से सौतेला व्यवहार हो रहा है और काफ़ी समस्या है। विकास की समस्या महत्वपूर्ण है वार्ड पे। हमारे वार्ड के ई ब्लॉक और क्या कहते हैं आपका बी ब्लॉक, लेबर चौराहा, पावर ट्रान, ग्रीन पार्क, बॉस नगर, मुन्ना कॉलोनी और कुछ हिस्सा के डब्लू गड्ढा कॉलोनी जो हर साल बाढ़ से प्रभावित है। हर बारिश में बाढ़ आ जाती है और नालों की समस्या है। नाले की सफाई नहीं होती। लोगों ने नाले को जो है 3 मीटर 4 मीटर का नाला था, आज 1.5 फीट 2 फीट नाले बचे। ये समस्या है। क्या वर्तमान पार्षद जो है वो इन सब चीजों पे काम नहीं किया? देखिए, वर्तमान पार्षद हमारी नजर में मजबूर इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता। मदद मजबूत इंसान कर सकता है और लोगों की सोच थी कि मजबूर आदमी को चुना जाए और लोगों ने मौका दिया, विश्वास किया, 15 वर्ष उनको दिए, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बता के आवाम को ठगा। 15 साल वार्ड नंबर 64 और 99 की जनता को ठगा है और इस बार जनता उनको सबक देता है। अच्छा, तो जैसे आपने मजबूती की बात की, तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं और सब पार्षद प्रत्याशी के कंपैरिजन में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, हमारी मजबूती तो आवाम ने पिछले ही साल दिखा दिया था। 1439 वोट आवाम ने दिया था और किसी कारण वक्त जो है हम चुनाव नहीं जीत पाए। नहीं, हमारी पराजय जो है बहुत कम वोटों से थी और कहीं कमियां रह गई होगी हमारी। जनता तो चाह रही थी, जनता आज भी चाह रही कि हम जनता के बीच में आए, जनता के सेवक बने और हमें उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ फिर हम आए हैं अपनी आवाम के साथ, अपनी आवाम के बीच में बुजुर्गों के दुआओं लेने के लिए कि इस बार हम कामयाब होंगे। तो सर, आप AIMIM को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, MIM तो शुरू से ही मजबूत थी क्योंकि हमारे रहबर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी लड़ाई लड़ते हैं। हमेशा हमारी कौम की बात को सदन में उठाते हैं, सड़क पर उठाते हैं। जो भी घटनाएं हम लोगों के साथ होती है, सबसे पहले वो हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और अभी आप देख रही हैं, कुछ दिन पहले एक घटना हुई है और वो घटना कैसे हुई, किस अंदाज में उस घटना को अंजाम दिया गया, ये हमारे लोग बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं और उनको मालूम है कि ये जो घटने का अंदाज था, घटना कराने का जो अंदाज था, जो हम लोगों को मैसेज देने का अंदाज था, वो मैसेज हम लोगों तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं आज इस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत मजबूत हैं और हमारे कौम के लोग तो 99% जुड़ चुके हैं और इस बार देखिएगा 4 मई को जो है MIM का परचम लहराएगा पूरे उत्तर प्रदेश से और खास करके हमारे वार्ड नंबर 99 में। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि पूरे 100 वार्ड में हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और हमारा मेयर भी। अच्छा, जैसे कि आप कौम की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये लगता है जो राजनीति होता है, जो चुनाव होते हैं, वो कौम के बेस पे होना ठीक है? नहीं, कौम के बेस में तो हम लोगों ने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। एक जाति विशेष के लिए हमने वोट नहीं मांगा। हम लोग को तो सब सर्व समाज का वोट चाहिए। लेकिन जो हरकत हो रही है, जो मैसेज दिया जा रहा है, जिस तरीके से दोनों हाथ रस्सी में बांधकर, हथकड़ी लगाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। काम को अंजाम दिया सो दिया,
उन्होंने मैसेज क्या दिया, उस काम को फाइनल करने के बाद हमको मैसेज क्या दिया उन्होंने, आप लोग जानती हैं किस तरह का मैसेज था? क्या वो मैसेज अच्छा है? इतनी पुलिस, इतनी फोर्स, इतने लोग होने के बावजूद और इस तरह का मैसेज वो दे रहे थे, और उन पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और इस चीज को हमारे रहबर ने इस बात को उठाया और हम लोग भी उठा रहे हैं। अच्छा, तो हमने सुना है कि आप पहले सपा पार्टी के प्रत्याशी थे, तो अब आपने एआईएम को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या एआईएम मजबूत है इसीलिए आपने सपा को छोड़ दिया है? देखिए, हम लोग, हर आदमी अपनी कौम की लड़ाई लड़ता है, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है, और हम भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो घटना हुई है, ये घटना हुई लगभग, हमारे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम से हमारे पास जो खबर आई है 9:20 पे आई है। उस वक्त हम नामांकन फॉर्म साइन कर रहे थे, हमारे एडवोकेट बैठे हुए थे, और उनके मोबाइल पे एक मैसेज आया, तो देखा ये वीडियो चल रही थी, ताड़ ताड़ ताड़, बाकी जो मैसेज दे रहे थे वो बोल रहे थे वो लोग। तो हमने अपने एडवोकेट से सलाह ली और अपने लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये अखिलेश यादव, श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से ये भटक गए, और इस बार हमारे लोग इनके साथ नहीं रहेंगे। लिहाजा ये कि अब आप उसके साथ रहिए जो आपकी बात उठाता है, जो आपकी मदद करता है, जो आपकी लड़ाई लड़ता है। हमने 15 मिनट में अपना डिसीजन चेंज किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टिकट हमको दे दिया था, और हमने खुद श्री नरेश पटेल जी को फोन करके हमने मना किया कि अध्यक्ष जी, मैं आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आप हमारी कौम की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गलती पे गलती करे जा रहे हैं। वो बार बार शूटिंग चिल्ला रहे हैं, और एक शूटिंग के लिए शूटिंग चिल्लाया, दूसरी शूटिंग के लिए उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं दी, और ना ही हमारी कोई आवाज उठाई उन्होंने। तो अब हम अपनी कौम के साथ रहेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे, हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम आपको 4 तारीख को अपने आवाम के साथ, अपने वोटों के साथ सबक। अच्छा, तो आप आज के समय में दलगत राजनीति को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, दलगल राजनीति तो सभी अपनी अपनी दल को मजबूत कहते हैं, और हम जिस दल में आए हैं वो 100% मजबूत है। और आप देख लीजिए हमारे क्षेत्र में या पूरे प्रयागराज में देख लीजिए, जहाँ हम हैं वहाँ असदुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, अगर आपकी वार्ड की जनता 99 वार्ड की जनता आपको सभा से चुन लेती है, तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा अपनी वार्ड की जनता के लिए? सबसे पहला कार्य ये होगा कि जो पिछले 17 सालों से 17 साल पहले इस वार्ड नंबर 64 और गुरु तेग बहादुर नगर, देखिए मैंने अपने जितनी भी होर्डिंग लगाई, जितने भी बैनर, जितने भी पोस्टर लोगों के घर में भेजा, उसमें लिखा है गुरु तेग बहादुर नगर का लाल। तो गुरु तेग बहादुर नगर यानी जीटीबी नगर करेली, मैं जीटीबी नगर करेली का लाल हूँ, और मेरा उद्देश्य होगा कि सबसे पहले जीटीबी नगर करेली में जो 20 साल पहले जो बाढ़ के पानी, बारिश के पानी लोगों के घर में नहीं जाते थे, आज वो पानी उनके घरों में जा रहे हैं। लेबर चौराहा देख लीजिए आप ढाल के नीचे आप देख लीजिए, बी ब्लॉक का हिस्सा दुल्हन पैलेस के पीछे देखिए, दुल्हन पैलेस के पीछे का हिस्सा ये है कि अगर 10 मिनट बारिश हो जाती है तो लोगों के घरों में पानी चला जाता है। ऐसा 17 साल पहले नहीं था। हमारे वार्ड में किसी के घर में पानी नहीं जाता था, चाहे करेली का पावर टाउन हो, बी ब्लॉक का, चाहे जेके आशियाना का गड्ढा कॉलोनी हो, चाहे 60 फीट रोड हो, चाहे गौस नगर हो, चाहे आपका मस्तान मार्केट का एरिया हो। आज 15 मिनट 20 मिनट की बारिश में लोगों के घरों में पानी चला जाता है। आज तक ना ही कहीं नाली बनी है, ना ही सीवर की सफाई हुई है ढंग से। जो भी काम हुआ है पेपर पे हुआ है। हमारे जो वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने जो भी काम कराया, यहाँ तक कि उन्होंने वार्ड नंबर 64 का पैसा अकबरपुर में लगाया। लगभग 17 लाख रुपया उन्होंने अकबरपुर में काम कराया, वो दूसरे वार्ड का है। और ये दोनों वर्तमान पार्षदों की साठगांठ है। मैं आपके क्षेत्र में बिल बना के पास करा लूं, आप कोई बात न करिएगा, और वो हमारे वार्ड में पास करा लें, वो कुछ ना कहें।
ये चोरी करने का एक आपस में तालमेल है कि हम अपने वार्ड में चोरी कर, आपके वार्ड में कर लें, आप मेरे वार्ड में करिए, कि वो उनके वार्ड में नहीं बोलेंगे और ये इनके वार्ड में नहीं बोलेंगे। एचडीएफसी बैंक के पास से दुल्हन पैलेस तक के नाले की सफाई का जो कार्य हुआ था, 27 लाख रुपए का टेंडर हुआ था पिछली बार में। अच्छा, आम पार्षद यही बात करते हैं सड़क, नाली और पानी के ऊपर, आपने इससे हटकर क्या सोचा है? मैं आप वहीं पर आ रहा हूँ आपको। एचडीएफसी बैंक से लेकर दुल्हन पैलेस की पुलिया तक का 27 लाख रुपए का टेंडर हुआ था नाला सफाई का। 1 रुपए का काम नहीं हुआ। गड्ढा कॉलोनी दुल्हन पैलेस के बी ब्लॉक दुल्हन पैलेस के पीछे से लेकर करेली पावर हाउस तक का टेंडर हुआ 9,53,000 रुपए का। आज भी कोई नाला साफ नहीं है। कारण यही है कि 9,63,000 रुपया पार्षद और ठेकेदार और जेई और जो यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, आला अधिकारी हैं, इन लोगों ने मिलकर उस पैसे को हजम कर लिया। आप उस क्षेत्र में जाइए, लेबर चौराहे पे चले जाइए, गड्ढा कॉलोनी में चले जाइए, आप एचडीएफसी बैंक के पीछे जो बड़ा नाला चल रहा है उसमें आप चले जाइए, कहीं कोई नाले की सफाई नहीं है। सभी लोगों ने ज्यादा कहा तो ऊपर से पन्नियां निकाल लिया, 1-2 ट्रैक्टर मलमा निकाल के जो साफ करा दिया, हाँ साफ हो गया। मलमा साफ होता है, घरों के सामने एक हफ्ता पड़ा रहता है। जब कोई उस पर विरोध करता है, कोई बात उठाता है, तब पार्षद आके खड़ा होता है, हम सफा कर रहे हैं। या हम आगे किसी अधिकारी से बात कर लिए कि इसको हटवाइए, कूड़ा साफ करवाइए, तो वो आके फोटो खिंचा लेते हैं। तो इस तरह की हरकत है और आवाम इस बार उनको सबक सिखाएगी। अच्छा, आप वार्ड 99 की जनता के बीच आ रहे हैं, तो किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? सहयोग तो अब हम तो कहेंगे नहीं कि हमारी दही खट्टी है। अब सहयोग कैसा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, सब आप लोग देख नहीं है। आपका चैनल छिपा नहीं है, आप तीसरी आंख है हमारी, और ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का करम है कि जिस घर जा रहे हैं उस घर में पतंग की डोर दोनों हाथों में, और दोनों हाथ से लोग पतंग उड़ा रहे हैं। इस बार ना पंजा बचेगा ना साइकिल बचेगी, सिर्फ पतंग उड़ेगी। वो भी हमने कह दिया लोगों से 2 दिन के लिए चाइना मंजा बांध लो। साइकिल का टायर भी कटेगा चाइना मंजा से और पंजा भी कटेगा चाइना मंजा से। पतंग दोनों हाथ से उड़ाना है और अपने छोटे भाई हाजी सलामतुल्लाह को कामयाब बनाना है, और हमारे रहबर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब बनाना है। MIM को वोट देके ये दिखाना है कि हम सब एक हैं। आपने कमल का नाम नहीं लिया, तो सिर्फ पंजा और साइकिल जाएगी क्या? देखिए, यहाँ कमल है ही नहीं है, लेकिन इस वक्त सारे लोग हाजी सलामत को पसंद कर रहे हैं। सारे लोगों ने वादा किया है कि सलामत भाई, ये मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे मोहल्ले के मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे घर के हैं, आप वार्ड नंबर 99 के वासी और निवासी हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे क्षेत्र में 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। एक आदमी को छोड़ के 6 के 6 लोग मेरे वार्ड के न वासी हैं न निवासी हैं। एक व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है, उसका घर ई ब्लॉक या लेबर चौराहे से अगर नाप लिया जाए तो कम से कम 5 किलोमीटर दूर पर है। सपा का टिकट वो ले आए, वो झंडा गाड़ रहे कि हमने सपा का टिकट ले लिया, लेकिन नहीं, वो ठुकराया हुआ टिकट उन्हें मिला है, और उन्होंने क्या दिया क्या किया वो जाने। लेकिन मैं अपनी जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर वार्ड नंबर 99 का कोई व्यक्ति है जो आपका वासी निवासी, आपका भाई, आपके क्षेत्र का है, तो 2 व्यक्ति हैं, और आपने ठान लिया है पुराने वाले को जाना है, नए वाले को आना है। नया हाजी सलामतुल्लाह है। आप किस दल के प्रत्याशी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? हम किसी दल को अपना करते हैं। आप अपने आप में सक्षम? हम सक्षम हैं, और हमारी लड़ाई में कोई नहीं है, और ना ही हमारी किसी से लड़ाई है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। जब आवाम एक तरफा हमें वोट दे रही है तो हमारी लड़ाई बची नहीं। पिछली मरतबा आवाम ने, हमारी जनता ने दिखा दिया 900, 1500, 1439 वोट दे के। इस बार जो कसर बची है वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी पूरी करेंगे, उनके लोग पूरी करेंगे। हमारे क्षेत्र के, हमारे वार्ड की जो जनता है, हमारे मतदाता है, उसको पूरा कर देंगे। इस बार देख लीजिए, विपक्षी हमारा जो है तिलमिलाना है। अभी देखिए, कुछ देर पहले जो जुमे की नमाज हो रही थी, जुमे की नमाज तो मैं मानता हूँ कि प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन दिया है कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होगी। इससे पहले भी जुमे पढ़े, इससे पहले भी अलबदे पढ़े, ईद पढ़े, बकरीद पढ़े,
अलविदा, ईद, बकरीद, इनमें हर मस्जिदों पे पिकेट है, शासन प्रशासन की तरफ से ड्यूटियां लगती हैं। आज क्या किया, ये बिलास पुलिस चौकी की मस्जिद है, वहाँ पहले ही से साठ गार्ड करके किसी पुलिस वाले को 2000 रुपया दे के वहाँ भेज दिया कि यहाँ मस्जिद में बाहर नमाज नहीं हो, जबकि वहाँ बाहर नमाज होती नहीं है, यहाँ नमाज नहीं होगी। और फिर खुद पहुंच गया, अरे दीवान जी आप क्या कर रहे हैं, जाने दीजिए, ये है वो, तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो लेकिन लोग समझ गए हैं, बहरूपिया को समझ गए हैं कि ये झूठा आदमी है, ये इस तरह का आदमी है। मैं अभी उस सिपाही की रिकॉर्डिंग माइक पे सुनाऊंगा लोगों को कि वो सिपाही बोल रहा है, नेताजी फला नेताजी ने कहा तो हम चले गए, हमको किसी ने भेजा नहीं कि हम जाके वहाँ मना करें। अच्छा ये बताइए कि जो लोकल चुनाव होता है वो तो व्यक्तिगत व्यवहार पे होता है, ऐसे में दलगत राजनीति को आप कितना सही मानते हैं? क्या सही है, या व्यक्तिगत व्यवहार या फिर दलगत राजनीति? देखिए, पार्षद का चुनाव तो अपने किए हुए कर्मों का होता है, और जो जितना भी आप लोगों ने या हमने या किसी भी ने जितना जनता की सेवा किए होंगे, जितना जनता की भलाई के लिए किया होगा, जनता उसको भूलती नहीं है। अब पिछले कोरोना काल में आप चले जाइए, पिछले कोरोना काल में मैंने अपने वार्ड नंबर 99 की मैं बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 99 में मैंने 487 मकानों में 1 to 1 राहत सामग्री पहुंचाई है। और किसी के दरवाजे पे मैं खुद नहीं गया, क्योंकि मैं दरवाजे पे चला जाता तो वो गलत, और ना ही मैंने अपना थैला मेरे बच्चों ने दिया या मेरे कार्यकर्ताओं ने दिया, किसी की मैंने फोटो नहीं डाली। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने किसके घर पे राहत सामग्री पहुंचाई, लेकिन मेरे पास उनकी डिटेल्स हैं, सब कुछ है, मोबाइल नंबर्स है, उनका एड्रेस है। क्योंकि उतना हमको करना ये था कि हमारे लोग लेके जा रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हमने कोरोना काल में लगातार 2 मरतबा 3 मरतबा हमने लोगों की मदद की। लोग बोल रहे हैं, एक घर के बगल में दूसरे घर वाले को समझा रहे हैं कि हाजी सलामतुल्लाह ने कोरोना काल में हमारी मदद की, आप लोग भी मदद करिए इनकी, आप लोग भी साथ दीजिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जिनके साथ किया है, जिनके घर मदद पहुंचाई है, जिनके घर राहत पहुंचाई है, वो सारे लोग हमारे साथ रहेंगे और हमारी मदद करेंगे। और 4 तारीख को अपने कोर्ट के माध्यम से हमारी वाइफ नाजिश परवीन को कामयाब बनाएंगे। ये तो हो गई कोरोना काल की बात। आज के समय में आप किस तरह की समाज सेवा करते हैं अपनी वार्ड की जनता की? हर तरह की, किसी की शादी है, कोई आ गया, बंद मुट्ठी उसकी मदद करते हैं, कोई बीमार है उसकी मदद करते हैं, और कहीं पर पुलिस का मामला है, किसी की गाड़ी पकड़ गई, किसी को नाजायज पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया, उनके लिए जाते हैं और अपने जो भी थाना अध्यक्ष रहता है उनसे बताते हैं कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, ये तो गलतफहमी में आप लाए हैं, या 2 भाई आपस में लड़ गए, वहाँ बैठ के उनकी कंप्रोमाइज करा देते, सुलह करा देते हैं, और 1-2 दुश्मन को या लड़ाई झगड़ा करने वाले को मिलाने में शबाब का भी काम है, तो ये भी काम करते हैं हम। जैसा कि पार्षद के चुनाव के साथ साथ महापौर का भी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी महापौर के लिए? मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि हमारे लोग दोनों हाथ में पतंग की डोर पकड़े हुए हैं, और पतंगी उड़ेगी, कुछ उड़ेगा नहीं प्रयागराज में। तो महापौर भी AIM का होगा और पार्षद भी? दोनों जहाँ से हमारे पार्षद लड़ रहे हैं और हमारे मेयर लड़ रहे हैं, दोनों लोग हम लोग जीतेंगे, सारे पार्षद जीतेंगे और हमारा मेयर भी जीतेंगे। अच्छा, AIM के जो पार्षद है वो बहुत कम है, वार्ड 100 है, तो ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे जो महापौर है? देखिए, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। जितने हमारे पार्षद है, जनता से अपील है कि उन्हें जिताए और हमारे मेयर को जिताएं। जब हम जीतेंगे, आप देखिए राजभर के पास 3% वोट है, समाजवादी वालों ने उनको 11 सीट दे दिया लड़ने के लिए। अनुप्रिया पटेल के पास पटेल वोट 5% है, उनको दे दिया 5 सीट दे दिया। हमारे पास 22% वोट है, और जो ये 30 साल से बता रहे हैं 22%, आज हमारा वोट 40% है, और हमको क्या देना है? शून्य, 0। हम इनको ढोते रहे, क्या है? अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है, आप कुछ अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारी अपील है, हमारे वार्ड के बुजुर्गों से, दोस्तों से, हमारी बहनों से, माओं से हमारी ये अपील है कि इस चुनाव में
सब लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर दोनों वोट पतंग को दें। और हमारा जो सिंबल का निशान है ईवीएम पर 1 नंबर पर, पहले नंबर पर पतंग है, क्योंकि आवाम की दुआ थी इसलिए हम फर्स्ट पे आ गए और फर्स्ट पे रहेंगे। तो फर्स्ट को फर्स्ट पे ही लोग ले जाएं और सारे लोग मिल के हमारा साथ दें और नेता मजबूर नहीं मजबूत चुने। और हमारी वाइफ नाजिस परवीन वार्ड नंबर 99 से प्रत्याशी हैं, जो MIM, उनका चुनाव निशान पतंग है और इसी पतंग वाले निशान के सामने वाला बटन लोग दबाएं और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाब करे और हम हर इंसान की मदद के लिए 24 घंटा हम खड़े रहेंगे। अपने वार्ड में हम कम से कम 4 ऑफिस डालेंगे और एक मेरा ऑफिस जो मेरा घर है वो रहेगा, चाहे वो लेबर चौराहा हो, चाहे ई ब्लॉक हो, चाहे वो गौस नगर हो, मुन्ना कॉलोनी, और चाहे बिस्मिल्ला चौराहा हो। यहाँ पे हमारी ऑफिस रहेगी, वहाँ पे मेरा मोहर रहेगा, मेरा लेटर पैड रहेगा, मेरा आदमी वहाँ बैठेगा, लोगों की समस्या सुनेगा। कोई भी समस्या उनकी होगी 24 घंटे के अंदर उस समस्या को मैं दूर करूंगा। और वार्ड मेरा ऐसा रहेगा कि लोग मेरा नाम बताएंगे, मेरे वार्ड का नाम बताएंगे, अधिकारी दौड़ के आएंगे। ये तो लोगों को मालूम है कि हाजी सलामतुल्लाह किसी से रिश्वत नहीं लेगा, किसी काम में कमीशन नहीं खाएगा, दलाली नहीं करेगा, ना ही किसी की मुखबिरी करेगा, ना ही किसी को पकड़ाएगा। हमारा लेबर चौराहा है, लगभग 30 लोगों ने लोगों के घर में भेजा और कटिया पकड़वाया फोन कर करके। बताइए, ऐसा पार्षद अपने घर में पुलिस बुला रहा है, बिजली की रेड चलवा रहा है। अगर किसी का केबल हिला हुआ है, लाइट नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा? 10 मरतबा फोन करा पावर हाउस में, कोई नहीं आ रहा, बच्चा बीमार है, बाप बीमार है, तो कटिया नहीं मारेगा तो इंतजार करेगा कि मेरा बाप न रहे, मेरा बच्चा न रहे। अगर कोई कटिया मार के मजबूरी पे जला रहा तो आप फोन करके मुखबिरी करोगे कि आओ मेरे मोहल्ले में आओ, आप पकड़ के ले जाओ, फिर हम आऊं, मैं आऊं, मैं छोड़ देना। इस तरह की हरकत करना चाहिए? किसी को नहीं करना चाहिए ना। तो ये सारी हरकत का जवाब 4 मई को मिलेगा। हम उनके जो लोग उनको कांधे पे लेके 17-15 साल से घूम रहे थे, आज उनके पास कांधा नहीं है कि उस कांधे पे चल सके। हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे लोगों ने, वी ब्लॉक के लोगों ने और भी लोगों ने, पूरे वार्ड नंबर 64 के लोगों ने, 99 के लोगों ने उनको इतना प्यार और सम्मान दिया, क्योंकि लोगों से उन्होंने यही कहा, मैं गरीब हूँ, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लोन लिया हूँ, पहली मरतबा बेवकूफ बनाया, दूसरी मरतबा बना। अब आज आप कह रहे हो मेरे पास धन न दौलत, जो भी है आपकी बदौलत। मैं कह रहा हूँ मेरे पास धन दौलत जो भी है आपकी बदौलत। धन्यवाद, आपने हमारे एमपी टॉक शो को अपना समय दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ वार्ड संख्या 99 से हाजी सलामतुल्लाह जी थे, जो AIM के पार्षद प्रत्याशी हैं। उन्होंने उनसे बातचीत की और बताया कि अगर वो सभासद चुने जाते हैं तो वो जो उनके वार्ड में गंदगी है, नाले की समस्या है, लोग जो वर्तमान पार्षद है वो इन सब मुद्दे पे कार्य नहीं करते हैं, तो जो बचा कुचा काम है वो करेंगे और जनता को खुश रखेंगे। जनता के लिए काफी कुछ करने का उन्होंने दावा किया है। तो ऐसे पॉलिटिकल वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे एमपी टॉक को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं सुप्रीम वीडियो में शुक्रिया शर्मा के साथ।